नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग जो कॉमन एरर बना रहे थे अब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 1009 तक हमने कर लिया था, अब 1010 नंबर जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। द रीज़न फॉर हिज फेलर इज़ बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। कि उसके फेलर का रीज़न क्या था? ये था कि वो जो है हार्डवर्क उसने नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज़ फेलर, द रीज़न फॉर हिज फेलर इज़। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज लगाना जरूरी नहीं है। हिज फेलर इज़ ही डिड नॉट वर्क हार्ड, इतना ही ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि रीज़न तो आगे हमने वर्ड दे ही दिया, तो ये बिकॉज लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, आई हैव रीच्ड द ऑफिस बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, बिफोर द रेन स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दो दो इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से जो है पास्ट टेंस जो है यहाँ पे होगा। तो आई हैड रीच्ड द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड, ये जो था पास्ट में था, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए था और हैड होना चाहिए था, तो उसके हिसाब से हमने इसको हैड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ बुक्स आर एक्सपेक्टेड। अब देखिए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ बुक, कंसाइनमेंट तो एक ही है, तो यहाँ पर इज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आर लगाया गया है। ठीक है, तो ये मिस्टेक जो है बहुत ही छोटी सी है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है, गलती आप लोगों से ना हो। उसके बाद अगला, द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंट टू प्रिजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर है और गया कौन, लीडर, लीडर इज सेंट टू प्रिजन, तो यहाँ पर इज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो ये जब भी हम लोग विथ ऑल इज ऐसे करके अलॉन्ग विथ ये सब अगर जोड़ा जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या जोड़ा जा रहा है, और जो आगे में सब्जेक्ट रहेगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 1014 में। डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। ठीक है, डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हु है, यहाँ पे होना चाहिए था हु, ये whom है, यहाँ पे होना चाहिए हु। ठीक है, हु द नेक्स्ट स्पीकर इज, कौन है नेक्स्ट स्पीकर। ठीक है, whom नहीं करेंगे हम लोग, हु करेंगे। उसके बाद 115 में, ये 1015 में आते हैं। ही इज़ हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इज़ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इज़ दिया हुआ है और फ्यू डेज से वो फॉर द लास्ट फ्यू डेज भी है, तो यहाँ पर जो परफेक्ट सेंटेंस, ये परफेक्ट टेंस का जो ये बनना चाहिए था स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे बन नहीं रहा। तो यहाँ पर हम लोग इज हैविंग के जगह पर सिर्फ हैज़ करेंगे, ही हैज़ एन अटैक। ठीक है, ही हैज़ एन अटैक, ये करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर ए लॉट ऑफ आंसर्स अबाउट इट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, लॉट ऑफ आंसर्स, लॉट ऑफ आंसर्स, तो यहाँ पर अबाउट के जगह हम लोगों को या तो टू यूज़ कर सकते हैं, आंसर्स टू इट, या फिर आंसर या फिर सॉल्यूशन, दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग टू यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर ए लॉट ऑफ आंसर्स टू इट। ठीक है, आंसर के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज़ होता है, टू यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे टू यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद 17 में आते हैं। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन। ये तो देखने में बिल्कुल भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट के साथ इन लगता है। ठीक है,
और सेंस भी अगर देखा जाए तो इनको ही डिनोट कर रहा है। दे आर कमिंग स्ट्रेट इन आवर डायरेक्शन, हमारे डायरेक्शन में ही वो लोग आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया हिंदी में मे, और इंग्लिश में मे के लिए क्या होता है इन। ठीक है, चलिए 18 में आता है। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून। देखिए हम लोग को क्या करना है, एट नहीं यूज़ करना है। आफ्टरनून अगर आ रहा है तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एन अर्ली रिप्लाई हैज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम के गुरुत्व को समझते हुए एन अर्ली रिप्लाई हैज़ एक्सपेक्टेड के जगह क्या हो जाएगा, इज एक्सपेक्टेड। एक अर्ली रिप्लाई एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1020 में आते हैं। द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जर सर्कुलेशन। देखिए अब यहाँ पे द भी लगा है, यहाँ पर लार्जर भी लगा है। ठीक है, तो द किसके साथ लगाते हैं हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो यहाँ पर हम लोग को लार्जेस्ट करना पड़ेगा, लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। यहाँ पर कंपैरिजन भी हो रहा है सभी डेली से द स्टेट्समैन का। चलिए उसके बाद 21 पे आते हैं। आई एम वेरी एनक्सियस टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ के ही अजीब लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्शन करके हम लोगों का, आई एम वेरी एनक्सियस टू नो हाउ यू। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, हाउ यू। ठीक है, हाउ यू एंड योर एंड मदर आर डूइंग। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद है इस रो में इस कॉलम में आते हैं हम लोग फटाफट। चलिए ये यहाँ से हम लोग का 22 से स्टार्ट हो रहा है। वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन मार्क का नहीं है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, यानी कि WH क्वेश्चन वाला नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वाई आर यू। ठीक है, तब ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनेगा, वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है 23, देयर इज़ अ फ्यू टाइम। देखिए फ्यू टाइम नहीं होता, ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्यू टाइम नहीं है, लिटिल टाइम बोल सकते हैं। देयर इज़ अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, लिटिल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को लिटिल यूज़ करना पड़ेगा, अ लिटिल टाइम। ठीक है, उसके बाद अगला है 24, ऑल माई होप। देखिए यहाँ पर ऑल मेंशन कर ही दिया, तो यहाँ पर भी प्लूरल कर देना चाहिए था। ठीक है, ऑल माई होप्स वेयर ड्यूप्ड एंड आई वॉज प्लंग्ड इनटू डीप सॉरो। चलिए 1025 में आते हैं हम लोग। आई ऑलवेज इंजॉय। अब देखिए इंजॉय के बाद टू रीड दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए। इंजॉय, स्टॉप, स्टार्ट, ये सब जो है अपने साथ जिरंड लेता है। ठीक है, ING फॉर्म वाला वर्ब लेता है, तो हम लोग को रीडिंग यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 26 में आते हैं हम लोग। 26 में है वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। यहाँ पर द जो है छूटा हुआ है, द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी ही जीवन का जो है क्या है, मसाला है, सार है, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद 1027 में आते हैं हम लोग। 1027 में क्या है, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर मोल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सेंटेंस को बहुत लंबा कर दिया गया, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा मेरा वो ये है, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स। ठीक है, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, ये मेरा सब्जेक्ट है कि उनमें से एक भी नहीं, कोई भी नहीं। अब जब एक भी नहीं है तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा,
पर्सन के हिसाब से, तो हम लोग को नोज लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1028 में आते हैं हम लोग। द जॉब ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द वुमेन एंड यंग गर्ल्स, ठीक है। द जॉब ऑफ, यहाँ पर होना चाहिए था जॉब ऑफ ड्रॉइंग वाटर, यहाँ पर 4 कर दिया गया है, तो ये जो प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है, ठीक है। उसके बाद 29 पे हम लोग आते हैं। आई रिमेंबर हिम एज समवन हु वॉज ए लॉट नाइसर देन सर्कमस्टांसेस, जो बहुत ज़्यादा नाइसर है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम लोग आते हैं 1030 पे। सेवरल डेज पास बिफोर जैक वर्कड ओवर, यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब दिया हुआ ये सही नहीं है, ठीक है। ये जो वर्कड ओवर दिया हुआ है ये सही मीनिंग नहीं देता, ये इसका मीनिंग होता है अटैक करना, ठीक है, या फिर मारना पीटना, इस तरह से वर्क ओवर यहाँ पे मीनिंग दर्शा रहा है। लेकिन हम लोग को ये वर्क ओवर नहीं करना चाहिए, हम लोग को वर्क अप करना चाहिए, ठीक है, वर्क अप, ठीक है। इनफ करेज टू रिटर्न टू द हाउस, ठीक है। वर्क अप का जो है आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा, इसका मतलब प्रोग्रेस होता है, डेवलप होता है, ठीक है। डिक्शनरी में भी एक बार नज़र डालिएगा। चलिए लास्ट वाला हमारा कॉलम बचा हुआ है, इसको भी हम लोग करते हैं जल्दी से। चलिए 1031 में हम लोग आते हैं। कुड सी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर केस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन सपोर्ट 4, यहाँ पर भी 4 दिया गया, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 दिया गया, ऑफ हर केस, ठीक है। कुड सी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ हर केस, ठीक है। सपोर्ट के साथ ऑफ लगता है, जो कि यहाँ पे 4 लगाया गया था, और देखने में भी ये सेंटेंस एकदम सही लग रहा था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 32 पे। The general manager of the industry has felt that there is no use of discussing about the problems with the laborers, ठीक है। डिस्कसिंग अबाउट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि डिस्कसिंग के साथ अबाउट हम लोग को लगाना जरूरी नहीं है, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स विद द लेबरर्स। उसके बाद 1033 पे आते हैं। सी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर हु वॉज ही, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर्ड स्पीच वाला है नहीं, हु ही वॉज, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, हु ही वॉज एंड व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हर, ठीक है, तो ये होना चाहिए था स्ट्रक्चर। उसके बाद 34 पे आते हैं हम लोग। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर क्या कह रहा है कि डॉक्टर जो है कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में वो रिकवर कर जाएगा, तो यहाँ पर गलती क्या है, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन ए, ठीक है, यहाँ पर ए होना चाहिए था इन ए फ्यू डेज, ठीक है, थोड़े ही दिन में वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद 35 पे आते हैं। आई डू नॉट थिंक दैट आई कैन कॉप अप विथ, देखिए यहाँ पर अप नहीं लगेगा, ठीक है, ये जो अप लगा हुआ है वो अप हम लोग नहीं लगाएंगे, कॉप विथ दिस प्रॉब्लम, ये होगा हमारा सही। उसके बाद द मदर यर्न्स फॉर हर ओनली चाइल्ड, ये तो छोटा सा सेंटेंस ही है, द मदर यर्न्स फॉर हर लिटिल चाइल्ड, देखिए इसमें कोई भी एरर हम लोग को दिख नहीं रहा क्योंकि है ही नहीं। चलिए उसके बाद 37 पे आते हैं। आई विल नॉट स्टे हेयर अनदर मिनट इफ़ आई कैन हेल्प इट, ये भी कोई एरर नहीं है। उसके बाद आते हैं 38 में। रॉजर ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट शर्ट, सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट, यहाँ भी देखिए कोई भी एरर नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं 139 पे। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स,
ठीक है, यहाँ पर जो है मीट के जगह पर मीटिंग होगा, क्योंकि ये जो है प्रीपोजिशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा का पूरा जो है एक जो है फ्रेज है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसका मतलब होता है आशा करना या फिर आशा की निगाहों से देखना। ठीक है, मीटिंग देयर पेरेंट्स, वह बहुत आशा के साथ वो देख रहा था कि कब वो मिले पेरेंट्स से। उसके बाद 40 में आते हैं, मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर कीथ एंड कीन इन हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ठीक है, अब 40 का क्या है, यहाँ पर देखिए हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप, यहाँ पर होना चाहिए था हिटलर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एस होना चाहिए था। अगला है 41, मदर्स इन लॉ को इन्होंने मदर इन लॉज कर दिया है। ठीक है, तो मदर्स इन लॉ आर ए नॉनसेंस, ये तो ठीक है। चलिए 42 में, टुडे पीपल इज इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम। ठीक है, टुडे पीपल आर होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि पीपल मेरा सब्जेक्ट है, तो इस होना सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग साइनो एंटो या फिर हम लोग कॉमन एरर करेंगे। और आप लोगों ने अगर डिस्क्रिप्टिव वाला बुक या फिर डिस्क्रिप्टिव का बुक अगर लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। बहुत ही यूज़फुल बुक आने वाला है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ग्रामर अच्छे से आप लोग सीख जाएंगे कि ये सेंटेंस में कैसे हम लोग ग्रामर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।